हेलो दोस्तों, आज हम न्यू स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। यह स्टोरी एक लड़की की है जो अपने घर की बहुत ही लाडली बेटी है, शिखा। परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिखा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वे गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादा को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां, और इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिखा के दादाजी भी फुले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज, और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिखा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।